भाइयों, सबसे पहले आईएसएसबी का स्टार्ट करते हैं। कैटर 5 दिन की रूटीन होती है। सबको रूटीन का अच्छी तरह पता होगा। कोई ऐसा जो लड़का नहीं आया जिसको रूटीन ना पता हो, कोई लड़का जिसको रूटीन ना पता हो। सबसे पहले जाओगे, फॉर्म फिलिंग होगी। तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो हमारी फॉर्म फिलिंग हुई थी तकरीबन, हमें रात के 11 बज गए थे और हम उधर बैठ के फॉर्म फिल कर रहे थे। तो 11 बजे उधर से निकले हैं, चेंज किया, सोने तक 12 हो गए। सुबह 3 बजे चचा आ गया, स्प्रे मारने लग गया शॉवर वाला, उठो उठो उठो। तो 3 बजे हम मेस में बैठे हुए थे। मेस से जैसे निकले हैं 5 बजे, प्रॉपर 5 बजे साइक का टेस्ट स्टार्ट हो गया। साइक के टेस्ट किए, सर ने करवाए हैं सारों से। उसमें सिर्फ एक काम करना है कि अपनी राइटिंग स्पीड थोड़ी तेज़ रखनी है और कोई छोड़ना नहीं है सेंटेंस। कम अज कम मेरा नहीं, रमज़ान में नहीं हुआ था, अगस्त था, लास्ट डेट्स थी उसकी, और कराची में हुआ था, मलीर मेरा सेंटर बना था। तो फिर आपका होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसमें आपने बस अपनी बेस्ट देनी है, उसमें आपका बाकियों के साथ किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। साइक के डे के एंड तक मैं बस समझ रहा था कि मैं तकरीबन नॉट हूँ, क्योंकि कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी जो आपको डिस्टिंग्विश कर सके बाकियों से। तो बस लगे रहे आपस में, हम लड़के थे 4-5 कॉलेज के, एमसीजे के। तो हम आपस में बातें शातें कर रहे थे। उनको भी बस यही डर था, उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं बनता, 2 दिन तो गुजर गए हैं, तो अगले 2 दिन में क्या हो जाएगा। लेकिन सारी गेम बदलती है जीटीओ के टाइम पे। जैसे ही आपका सबसे पहला टास्क हो लेक्चरेट, तो आपने उसमें डोमिनेट करना है। अगर आप उसमें डोमिनेट करते हो तो बाकी ग्रुप में उनको पता होगा कि भाई कोई बंदा आया है और इसको हमने आगे रखना है और इसका हमने कहा मानना है, इसको आता है सब कुछ। तो इस तरह की अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरा भी लेक्चरेट बहुत अच्छा हो गया था, तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा सा पुश कर दिया खुद ही ऊपर। फिर उसके बाद मतलब ग्रुप प्लानिंग वगैरह, ये ग्रुप प्लानिंग मेरी गलत थी। आधा घंटा टाइम मैंने पीछे रख के चल रहा था। तो लेकिन जब जीटीओ ने हमें टाइम दिया कि चलो अब आप ग्रुप प्लान कर लो इंडिविजुअल प्लान के बजाय, तो तब मैंने वो आधे घंटे का टाइम ख़त्म किया। तो जब मैंने जाके दोबारा प्लान एक्सप्रेस किया, तो बाकी जिन्होंने पहले मेरे से बेहतर किया था, उन्होंने भी मेरे लिए बोर्ड में हाथ खड़ा किया कि ठीक है भाई, आप जाके कर लो। लेकिन उसमें मेरे साथ ये हुआ था कि एक लड़का था, वो मतलब जीटीओ पे, मतलब जीटीओ से लड़ने ही लग गया ना कि सर मैं जाऊंगा, पहले भी मैंने प्लान अच्छा किया, ये किया वो किया। तो वोटिंग में मैं आगे था। तो लेकिन फिर 2 दफ़ा मैंने सर को कहा कि सर मतलब वोट मेरे ज़्यादा है, तो फिर मैं जाऊंगा। तो जब उसने तीसरी दफ़ा भी कहा, फिर मैंने सर को कहा कि सर ठीक है, उसको जाने देना, मैं नहीं जाता। तो आपने उधर खुद ही एसपीजे का ध्यान रखना है, सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड जजमेंट। तो आपने देखना है इन्वायरमेंट के लिहाज से क्या आपको स्टेप लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ उधर आपकी पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। सबसे पहले तो इंसान का इंसान होना ज़रूरी है, कि उसको पता हो कि कहाँ पे उसने स्टेप बैक करना है, कहाँ पे उसने आगे जाना है। उधर शायद मुझे इस बात पर बूस्ट मिला हो कि मैंने अगले को जाने की इजाज़त दे दी। वो गया, उसने प्लान रिप्रेजेंट किया और वापस आ गया, ठीक। तो उसके बाद हमारा हुआ क्या होता है यार, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसके 3 स्टेजेस होती हैं। वो टास्क होता है इतना मुश्किल है कि जीटीओ आपको कभी 3 स्टेजेस बताता ही नहीं है। पहली बताएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बता देगा, और तीसरी पे कहेगा कि अगर तुम इतने खुशकिस्मत हुए तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा तीसरी भी। हमारी बारी ये हुआ था कि 2 दिन से बारिश बहुत हो रही थी कराची में, और जो जितने भी वो उधर लकड़ी बांस वगैरह के टुकड़े पड़े थे वो बहुत नरम हो गए हुए थे। हमने पहला बांस का डंडा लगाया, लड़के को चढ़ाया, डंडा टूट गया। तो उधर आपने दिल नहीं छोटा करके बैठ जाना। जीटीओ को पता है कि अब टास्क नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप ये उसको जाहिर करवा दो ना कि सर अभी तो डंडा टूट गया, अभी तो हम नहीं कुछ कर सकते, तो ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। हम भी बस लगे हुए हैं, टूटे हुए डंडे जोड़ रहे हैं, सर आज ऐसी की तैसी, आज तो हम 3 के 3 करके जाएंगे। हमसे पहला भी नहीं पूरा हुआ, आधा घंटा गुजर गया। लेकिन उसमें बस हम करेज दिखाते रहे कि चल छलांग मारो, इधर से आओ, ये करो वो करो, करते रहना है कुछ ना कुछ। और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में मजदूर बन जाना है, खुद सबसे आगे लगे रहना है। बांस के टुकड़े नीचे कीचड़ कीचड़, मेरा
वाइट ट्रैक सूट होता है वो सारा ब्राउन हो गया हुआ था, लेकिन खैर उसका मसला नहीं होता। तो 2-3 लेके जाने अपने साथ, हर दफ़ा नया पहनना है, ये नहीं कि कोई चेक हो जाए ड्रेस के ऊपर। इस तरह के लोग होते हैं तो, लेकिन फिर उनकी उधर ही नेगेटिव मार्किंग होना शुरू हो जाती है। ये आपका जीटीओ का टास्क। फिर उसके बाद आपके वो होते हैं सब ग्रुप रेस। सब ग्रुप रेस वो हमारा नहीं हुआ था बारिश की वजह से, उनका सारा मटेरियल टूटा हुआ था, तो सब ग्रुप रेस नहीं हुआ था हमारा। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो मेरे अच्छे हो गए थे, क्योंकि पहले भी एमसीजे से था उधर की हुई थी प्रैक्टिस। तो उसमें भी जब ग्रुप को पता चला कि मेरे सबसे ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने मतलब 10 का हमारा ग्रुप था तो कोई 6-7 ने 1 पे रखा हुआ था। कमांड टास्क में मुझे बहुत अच्छा बूस्ट मिला था। हम 10 में से किसी का भी कमांड टास्क पूरा ही नहीं हो रहा था। मेरा एक लड़का था जो मेरा कंपेटिटर था, उसने उसको कमांड टास्क दिया था जीटीओ ने बहुत मुश्किल, तकरीबन वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जैसे कमांड टास्क था। तो वो ट्राई करी जा रहा है, उससे नहीं हो रहा था। और उधर उस वक्त ये हुआ, कमांडेंट जो था उधर, प्रेसिडेंट आईएसबी सेंटर, वो भी उधर आके बैठ गया जीटीओ के साथ, और वो लड़का कर रहा था, उससे हो नहीं रहा था। उसने जैसे ही पूछा कि कोई है जो कर ले ये टास्क, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। वो एक साइड से जाने की ट्राई कर रहा था, दूसरी साइड पे जाकर मैंने फट्टा लगाया, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि लग गया। पूरा डिस्टेंस बन रहा था, बस होता गया। इसमें दुआएं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अभी उधर प्रेसिडेंट बैठा हुआ था, अगर मैं भी ना कर सकता तो फिर ये बहुत ख़राब बात थी कि मतलब पूरे ग्रुप में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। एक ग्रुप को डाउन करने वाली बात थी। आपने अपने ग्रुप को भी साथ लेके चलना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप अपना सब कुछ ही उनको दे दो। थोड़ा सा मटेरियल आपने अपने पास भी रखना है जिससे आप खुद को डिस्टिंग्विश कर सको। उसके बाद वो प्रोग्रेसिव ग्रुप, वो कमांड टास्क हो गया मेरा, तो उधर प्रेसिडेंट भी बैठा हुआ था, तो उसने भी मतलब जीटीओ को बात करने लग गया। तो फिर मुझे लगा कि शायद कोई अच्छी रिपोर्ट दे दो। तो दूसरा लड़का, कुछ लड़के इस तरह होते हैं, उसने ना फ़ौरन ही आके ना प्रेसिडेंट के सामने आके मुझे ना इस तरह हाथ किया ना कि मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छा कर लिया। तो उस वक्त तो मतलब हाथ देखे मैंने हाथ मिला लिया, लेकिन बाद में मैं सोच रहा था कि इस तरह का कोई काम नहीं करना कि आप उधर किसी से मिलने नहीं गए हुए और ये हाथ मिलाना और ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे इतना ज़्यादा खुश होना कि आपस में मिलना और एक दूसरे को शाबाशियाँ देनी, ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद लास्ट रह जाता है आपका डिप्टी कमांडेंट का म्यूचुअल असेसमेंट। उसमें बता दिया कि मेरा मतलब थोड़ा अच्छा रैंक था, बाकियों को भी जो उनका बन रहा है वो उनको दो। ये नहीं कि अगर आपको पता है कि आप फर्स्ट पे हो, लेकिन फिर भी आप ये समझो कि यार मेरा बुरा समझा जाएगा अगर मैं अपने आप को फर्स्ट दूंगा, तो ये सही नहीं है। जो बन रही है पोजीशन वो अपनी, अगर फर्स्ट बन रही है तो अपने आप को फर्स्ट दो, लास्ट बन रही है तो लास्ट दो। म्यूचुअल असेसमेंट अच्छी करो जो बन रही है सबकी। उसके बाद डिप्टी के टास्क आते हैं। डिप्टी का इंटरव्यू आता है, सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन। तो सब इंग्लिश का टॉपिक था हमारा। डिप्टी आए बहुत लेट, तो उसने कहा कि बस सारे एक एक दफ़ा बोलेंगे। एक एक दफ़ा सबने बोला, तो फिर मैंने कहा कि सर मैं एंड पे क्लोजिंग रिमार्क्स दे दूं, तो उसने कहा दे दो, फिर मैं वो भी दे दिया। सारे बहुत दोनों टॉपिक्स पे होते हैं, इंग्लिश पे टॉपिक्स थे दोनों तकरीबन फ़ोन के ऊपर ही थे। एक था सोशल मीडिया और उसके नुकसानात वगैरह, सोशल मीडिया के ऊपर था। एक था स्क्रीन टाइम के ऊपर कि छोटे बच्चों में बढ़ती हुई स्क्रीन टाइम, इसका मतलब क्या उनके ऊपर इफेक्ट होगा, नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा। उसके बाद डिप्टी का इंटरव्यू था, तो उसमें भी मेरा प्रेसिडेंट बैठा हुआ था और प्रेसिडेंट के सामने मैंने वो ग्रुप टास्क भी किया था, तो शायद उसके ऊपर वैसे ही अच्छा इफेक्ट था कि वो मेरे से हंस हंस के बातें कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, वो भी कर रहा है, फिर हम भी मुस्कुरा लेते हैं। तो वो पूछता रहा, मैं करता रहा। तो एक बात ये है कि जहाँ पे आप रह के जा रहे हो ना, उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज रख के जाओ। मेरा थोड़ा सा ये मसला आया था डिप्टी के इंटरव्यू में कि उसने मेरे से पूछा कि एमसीजे के थे, मैंने कहा जी। तो कहता कि उधर कौन सा हाउस था, औरंगजेब। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब बादशाह था, 6 मुगल एम्परर था। अच्छा ठीक है, तो उसके कितने बेटे थे, उसका बाप कौन था? इधर मैंने कहा सर इतना नहीं मुझे पता, बस मुझे थोड़ा बहुत औरंगजेब के बारे में पता है। तो उसने कहा उसने एक भाई को जहर दे दिया था, उसने ये किया था, उसने वो किया था, कौन सा भाई था? फिर मैंने कहा सर इतना नहीं मुझे आता।
तो फिर उसने खुद ही टॉपिक चेंज कर लिया, फिर गेम्स पे आ गया। फिर कहता कि स्पीच वगैरह की है, स्पीचेस बता दी, स्पीच कहता करके दिखा, वो भी कर दी। तो ठीक हो गया था, ओवरऑल बेहतर था। फिर मैं अगला दिन था, फिर वो रोक रहे थे री इंटरव्यूज़ के लिए। तो हमारे जितने भी लड़के रिकमेंड हुए थे सबका उन्होंने री इंटरव्यू लिया है कराची में। तो कोर्स वाइज चल रहा होता है, कभी वो री इंटरव्यू ले लेते हैं अगर कमांडेंट के पास इतना टाइम हो तो सबके री इंटरव्यू ले लेता है, ना वो कुछ का ले लेता है, इस तरह चलता रहता है। तो फिर उसने मुझे री इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तो री इंटरव्यू में सिर्फ आपसे गप ही लगाता है, पूछेगा, हंसेगा, आपसे बात करेगा, जी क्या क्या लग रहा है आपका, क्या बनेगा, जी सर हो जाऊंगा, क्यों लग रहा है, ऐसे ही बस ना 2 मिनट आपको खड़ा करेगा, बस आपको देखेगा और उसने फॉर्म वगैरह फिल कर देगा। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो उन्हें लगता है कि भाई हम अल्फा रिकमेंडेड हैं, हमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो ट्राउजर शर्ट में बैठे होते हैं इंटरव्यू वाले दिन। इस तरह नहीं करना। और कुछ होते हैं जिनको लग रहा होता है कि भाई हम होंगे ही नहीं, उनका भी इंटरव्यू आ जाता है। तो अपने आप को 5 दिन के लिए उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मोल्ड कर लेना है, जिस तरह का वो आपको डिमांड करते हैं। बाकी दुआएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो सुबह सुबह उठने 5 मिनट पहले उठ जाना। मैं हमेशा लेट पहुंचता था एक्टिविटी पे उधर, लेकिन नफल नफल पढ़ के जाता था। तो अच्छी बात यही है, घर वालों को भी कहना पीछे से दुआ शुआ करें। ये आपकी एसएसबी की रूटीन है और इंशाल्लाह काफ़ी सारे रिकमेंडेशन आएंगे इस बार के। उसके बाद पीएमए का आपको क्या बताऊं, पीएमए आओगे